Today we will study about characteristics of genetic code. In last lecture you were studying about genetic code. So today we will study about characteristics, उसकी खुसूसियात है ना, उसका किरदार क्या क्या है। फर्स्ट है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज इन ट्रिपलेट फॉर्म। ये हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं। यहाँ इसमें बताया है कि यानी ये जेनेटिक कोड जो होते हैं ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस के 3 जो नाइट्रोजनस बेस है उसके ग्रुप में रहते, एक या 2 नहीं होता है बल्कि 3 एक साथ होता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल आपने कल भी देखी थी, AUG है ना, एडेनाइन, यूरेसिल और गुआनाइन, ये 3 मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि जेनेटिक कोड्स आर इन ट्रिपलेट फॉर्म। दूसरा कैरेक्टर है पोलैरिटी। पोलैरिटी यानी कि ये जेनेटिक कोड जो हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं। हमेशा ये जेनेटिक कोड जो होते हैं जब ये स्टार्ट होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए पर होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है स्टेट होता है 5' से 3' डायरेक्शन में। एक जेनेटिक कोड ओपन हुआ, उसके बाद दूसरा जेनेटिक कोड, तो यहाँ पर क्या रहता है, जब तक दूसरा ओपन नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला नहीं खुल रहा है तो तीसरा कोड देखना है, वो खुलना है, फिर वापस पलट के आना है, तो वापस नहीं पलटती। इसीलिए क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल है, इसमें पोलैरिटी होती है। 5' से शुरू हुआ, जब तक जो एक कोडॉन है वो जब तक उसका अमीनो एसिड नहीं मिलता है साइटोप्लाज्म में, टीआरएनए उसको ढूंढते रहता है, उसको ढूंढ कर ला कर यहाँ ज्वाइन करता है, तभी आगे वाले जेनेटिक कोड के ऊपर दूसरा टीआरएनए लगता है। इसीलिए इसको कहेंगे जेनेटिक कोड्स शो पोलैरिटी और दे आर यूनी डायरेक्शनल है ना। प्रोटीन सिंथेसिस में ऐसा ही होता है, हमेशा पहला जो रहेगा AUG से शुरुआत होगी 5' एंड की तरफ से, उसके बाद दूसरा तीसरा अमीनो एसिड ढूंढ के लाकर वहाँ अटैच करते हैं ई साइड से, और वो फिर आगे बढ़ते जाता है ना। प्रोमोटर साइड या इनिशिएशन साइड जो होती है वो 5' एंड पे होती है और टर्मिनेशन जो है वो 3' एंड पे होती है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ बताइए नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये ओवरलैप नहीं होते हैं। ये जो तो जैसे आप देखेंगे मैसेंजर आरएनए जो होता है ये स्ट्रेट होता है और शॉर्ट होता है। जब ये डीएनए से निकलता है ये हमेशा स्ट्रेट पोजीशन पे ही रहता है। इसकी बनिस्बत अगर आप टीआरएनए देखेंगे या आरआरएनए देखेंगे तो उनके अंदर आपको फोल्डिंग दिखाई देगी, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में होता है ना, मैसेंजर आरएनए लीनियर फॉर्म में होता है, इसीलिए इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। फोर्थ कैरेक्टर यहाँ बताया है कॉमालिस। ये जितने भी जेनेटिक कोड हैं, टोटल कितने हैं 61 जेनेटिक कोड है, सेंस कोडॉन है, और 3 नॉन सेंस, ऐसे 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड जो स्पेसिफाई होते हैं। इसमें आप देखेंगे हर जेनेटिक कोड के एक के बाद एक होते हैं, कहीं कोई गैप कोई डैश नहीं होता है, ना कोई कॉमा होता है। ये एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए पर, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जेनेटिक कोड से जो है कॉमा लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया AUG, यहाँ देखो कोई कॉमा और कोई डैश और कोई गैप नहीं दिखाई देगा। पांचवा कैरेक्टर है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड जो बनते हैं वो ये ट्रिपलेट कोडॉन से ही बनते हैं। 1 अमीनो एसिड इज़ डिनोटेड बाय मेनी ट्रिपलेट कोडॉन। ये ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं 61 है, ये 61 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड ही बनते हैं। तो किसी भी वहाँ पर फिक्स है, मेनी ट्रिपलेट कोडॉन जो हैं वो 1 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे डीजेनरेसी। यानी एक फिक्स नहीं है, जैसे AUG से जो बनता है मिथियोनाइन, और दूसरे भी ट्रिपलेट कोडॉन है जिससे यही वाला अमीनो एसिड स्पेसिफाई होगा, इसीलिए कोडॉन ज़्यादा है और अमीनो एसिड कम है, तो इसीलिए 1 अमीनो एसिड डिनोटेड बाय मेनी ट्रिपलेट कोडॉन। इसके बाद है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कायनाती, मतलब नेचर में, दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक कोड्स है वो सेम है, किसी का भी किसी से अलग नहीं है। इसीलिए ये जेनेटिक कोड्स जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं।
है ना। ये और बात है कि उस बॉडी में जाने के बाद वो मैच करता है कि नहीं। अगर मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर नहीं मैच होता है तो वो वहाँ पर उस बॉडी के लिए है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कोड है वो सेम होता है, हर एक में AUG रहेगा, स्टार्टिंग कोडॉन UA रहेगा, ये एंडिंग कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन। ऐसे ही 64 यहाँ पे तो जेनेटिक कोड्स रहेंगे और उससे 20 अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होंगे। अब है नेक्स्ट कैरेक्टर है नॉन एम्बिगियस। नॉन एम्बिगियस यानी क्या, यानी कि नो डाउट, नो चेंज। यहाँ पे जो कल हमने देखा था लेक्चर में कि जो साइंटिस्ट था मिथाई और दूसरा नरेंद्र बर्ग, इन लोगों ने क्या बताया था, इतना आसान तरीका हमको बताया था। 64 कोडॉन्स जैसे बनते हैं तो उसमें आप देखेंगे वो कोडॉन में कभी चेंज नहीं आएगा। जो स्टेबुलर फॉर्म में तरीका दिया उससे बनाएंगे तो एज इट इज़ वही कोड हर मरतबा बनाने पर बनेंगे, तो कहीं कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए एम्बिगुअस यानी चेंजेबल है, ये नॉन एम्बिगुअस यानी कि ये जेनेटिक कोड्स कभी भी चेंज नहीं होते, इनके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, वो फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट है कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। पोलैरिटी यानी अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आप देखेंगे मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स रहेंगे और ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन रहते हैं जो उसको डिकोड करते हैं। तो जैसे पहला कोड AUG है तो इसका जो अब रहेगा एंटी कोडॉन वो हमेशा A के साथ एडेनाइन से यूरेसिल रहेगा और यूरेसिल से एडेनाइन रहेगा और गुआनाइन से साइटोसिन रहेगा। तो ये ऐसे कोडॉन एंटी कोडॉन यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिखाई देगा तो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमेशा ऐसे ही पेयर में पाए जाते हैं कोडॉन एंटी कोडॉन, इसमें जो ट्रांसफ़र आरएनए का होते हैं। एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी है इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, है ना। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन यानी कि स्टार्ट कोडॉन, जहाँ से ये कोडॉन शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर 5' से ये इनिशिएशन कोडॉन होता है और 3' जो होता है ये टर्मिनेशन कोडॉन यानी एंड कोडॉन, और इसी को कहेंगे नॉनसेंस कोडॉन, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, जहाँ पर आगे कोई ऐसे कोडॉन नहीं होते हैं जो एक खास अमाइनो एसिड का सेंस लिए हुए हों, इसीलिए उनको कहा जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। और वो टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये तीनों टर्मिनेशन कोडॉन है। ये तीनों में से कोई भी एक अगर यहाँ पाया जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर रुक जाता है। और स्टार्ट कोडॉन क्या है, AUG स्टार्ट कोडॉन है, हमेशा इससे ही स्टार्ट होगा और इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी कि एक एक अमीनो एसिड आकर जुड़ते जाएंगे और उनके दरमियान जो बॉन्ड रहेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वो बढ़ते जाएगा। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि जेनेटिक कोड्स के कैरेक्टर्स कितने स्टडी किए आप। यहाँ पहला बताया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, इसके अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप होता है जो एक खास अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा आप देखेंगे जेनेटिक कोड जो होते हैं उनके अंदर पोलैरिटी होती है, वो एक तरफ से स्टार्ट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वापस पलट कर नहीं आते हैं। एक कोडॉन जब डिकोड होता है उसके बाद ही दूसरा वाला होगा, उसको छोड़ के तीसरे पे नहीं जाते। तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी नॉन ओवरलैपिंग यानी कि ये लीनियर फॉर्म में होते हैं। mRNA जो होता है स्ट्रेट होता है, rRNA और tRNA में फोल्डिंग होती है, इसीलिए स्ट्रेट होने की वजह से ये लीनियर फॉर्म में होता है और इसमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया है डिजेनरेसी का कि कोई मेनी अमाइनो एसिड जो हैं वो
मेनी ट्रिपलेट्स जो हैं वो वन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सल जो है कि पूरी दुनिया के जितने भी जानदार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम जेनेटिक कोड, सो दे आर इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और नॉन एम्बिगुअस दिया हुआ, तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब है नो चेंज रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये हमेशा फिक्स ऐसे ही रहेंगे। AUG है तो AUG ही रहेगा। कोडॉन और एंटी कोडॉन ने बताया है कि जो कोडॉन है उसका एंटी कोड उसका अपोजिट साइड वाला नाइट्रोजनस बेस रहेगा, है ना। और लास्ट जो है इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन बताया है। स्टार्ट और एंड जो होते हैं इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ कंप्लीट होती है।